अब जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है जी। तो महाकाल बन के जो अनंत कोटि ब्रह्मांड माना शिव, शिव माने एक सोलर सिस्टम माने एक ब्रह्मांड माने एक शिव। तो अनंत कोटि, जैसे आप साइंस वाले बता रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों सोलर सिस्टम है, तो अरबों ब्रह्मांड है, अरबों शिव है, तो एक शिव। तो अरबों शिव बराबर एक महाशिव होता है, ऐसे भी अरबों महाशिव बराबर एक परम महाशिव यूनिवर्स होते हैं। तो ये 5000 साल से ऊपर का ही क्या? 5000 साल का तो वर्ल्ड ड्रामा ही नहीं है, बेहद का ड्रामा। इनके वाणी में बोला है, बेहद का बाप, बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बेहद का ड्रामा का आदि बचत का राज समझाते हैं। तो बेहद का ड्रामा है तो समय भी बेहद का है ना। 5000 साल का कहाँ हुआ? भारत तो शास्त्रों को तो वो गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं। तो जो अज्ञानी है, छोटे छोटे अज्ञानी बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं तो उनको प्राइमरी स्कूल में क्या केजी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसे अज्ञान भी अंधेरा फैलाया हुआ है। तो बाबूजी अभी जो साइंस डेवलप हो रहा है या आगे आने वाली दुनिया जो है, तो उसमें शिव, महाशिव और परम परम महाशिव के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो वो सब प्रूफ होता जाएगा जो साइंस। वो तो आगे साइंस के साधन भी ऑलरेडी अथॉरिटी कर रहा है, सब उतार रहा है, इंस्पिरेशन देकर काम करा रहा है साइंटिस्टों से। तो आगे चलकर मल्टीवर्स का भी विजन आएगा, जब कैमरे सारे जो साधन है साइंस के साधन वो थूल तत्वों से बने। जब ये सूक्ष्म तत्वों से या परम तत्वों के बन जाएंगे आगे चलकर, तब परम तत्वों के साधन मल्टीपल यूनिवर्स नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स ऐसे खरबों हैं, ऐसे खरबों यूनिवर्स के विजन आएंगे उसके अंदर, खरबों मल्टीपल यूनिवर्स के विजन आएंगे। बाप जब कहेगा तो अंत में साइंस भी ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएगा और परम तत्वों के साधन होंगे और ये दुनिया भी परम तत्वों में बदल जाएगी, तत्वों से तत्व परिवर्तन होगा। ये स्थूल तत्व धीरे धीरे तीन तत्वों में परम तत्वों में परम तत्वों से परिवर्तन। मतलब ये है कि शिव से आगे बहुत ज्यादा बड़ी दुनिया है। कुछ नहीं है, शिव तो इनिशियल स्टेज है। जैसे हमारे लिए जो शिव है, जैसे सागर में एक बूंद बना एक शिव, समझ में आए? शिव तो कुछ भी नहीं, जैसे प्राइमरी केजी की पढ़ाई शिव है, एक ब्रह्मांड है, समझ में? तो बाबू जी ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में जो हम जानते हैं उसके बारे में क्या आप कहते हैं? हाँ, शिव, ये ब्रह्मांड का शिव ब्रह्मा द्वारा सृजन करता है, विष्णु द्वारा पालना करता है, शंकर द्वारा विनाश करता है। ये शास्त्रों में लिखा है, ये ब्रह्मांड के बारे में है। मगर एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम, एक सूर्य क्या है? कुछ भी नहीं। तो जैसे गैलेक्सी में देखो तो अरबों सूर्य है, यूनिवर्स में देखो तो अरबों गैलेक्सियां हैं। तो ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में देखो तो ऐसे 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं। जिस प्रकार बाबूजी सूर्य को सूर्य देव कहते हैं, लेकिन साइंस वाले बता रहे हैं कि उससे 1 करोड़ गुना बड़ा एक और भी सूर्य है जो कि दूसरी गैलेक्सी में है, तो क्या उसे हम महाशिव कहेंगे, महासूर्य कहेंगे? देखो ऐसा है जी, सूर्य तो बड़े बड़े हमारे गैलेक्सी में मिलियन टाइम्स भी है और दूसरी गैलेक्सियों में बिलियन टाइम्स भी है, मगर उसको हम महासूर्य नहीं कहेंगे। सूर्य सूर्य ही रहता है, चाहे छोटे बड़े हो। जो रात को स्टार देखते हैं तो बड़े बड़े सूर्य भी हमारी गैलेक्सियों में मिलियन टाइम भी है और बिलियन टाइम दूसरी गैलेक्सियों में है, मगर सूर्य ही है। महासूर्य तो बीच में जो महाशिव है वही बीच में सेंटर पॉइंट में जो है वो महासूर्य है, महापरमधाम जिसको कहेंगे, महाअमर लोग कहेंगे, मगर वो परम तत्वों का बना है। महासूर्य कोई भी तत्वों का नहीं होगा, जितने भी तत्वों के बने हैं सब सूर्य है। महासूर्य महाशिव परम तत्वों का बना होता है, परम प्रकाश का बनाता है। जैसे हमारे सेंटर पॉइंट में आप देख रहे हैं कि वहां जो सेंटर पॉइंट में बहुत पावर है, इसलिए बीच में ही खरबों सूर्य कितनी स्पीड में घूम रहे हैं आसपास, किसकी स्पीड में, कितनी ग्रेविटी, किसकी ग्रेविटी से बने। तो अभी साइंस वाले पहले ब्लैक होल कहते थे, व्हाइट होल कह रहे हैं। तो व्हाइट होल से ही सब कुछ कहते हैं, सूर्य बने हैं व्हाइट होल, मगर व्हाइट होल जो है व्हाइट दिखाते हैं, उसके सेंटर पॉइंट में वो लाइट तो दिखेगी नहीं, वो परम लाइट है, डिवाइन लाइट है, वो तो तुम्हें दिखेगी नहीं।